Assalamu alaikum. I hope you all are fine and enjoying online classes. Welcome back to my channel Unknown Study. Today we will study chapter number 1, number system of class first year math, exercise 1.1, the reduced question answer of exercise 1.1, which is question number 1, question number 3, part 3, 5 and 6, question number 4, 5 and 6. सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 2 भी है और थ्योरम भी है, मगर वो हम बाद में करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 हम थोड़ा बाद में सबसे एंड में करेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी डिस्क्राइब पहले करूँगी सारी, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए पहले। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग set have a closure property with respect to addition and multiplication। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। सही है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में पता होना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर वर्ड क्लोज से निकला है, मतलब क्लोज चाहिए कि फॉर ऑल, ये सिंपल फॉर ऑल इसे पढ़ते हैं। फॉर ऑल ए और अगर हम बी लें वो बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर के साथ, और अगर हम ए प्लस बी करें तो वो बिलोंग करेगा, ए प्लस बी करें तो वो भी बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर के साथ। रियल नंबर में सारे आते हैं। और फॉर ऑल अगर हम ए और बी लें कोई भी दो नंबर और वो बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर के साथ। विद रिस्पेक्ट टू, ये एडिशन था, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि हम अगर ए बी कोई भी हमारे पास दो नंबर दिए हुए हों, अगर हम उन्हें ऐड करें तो वो रियल नंबर आए। अगर हम ए और बी दो नंबर्स लें, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बता रही हूँ, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारे पास रियल नंबर के इक्वल आने चाहिए या बिलोंग करने चाहिए। तो अब मैं इसका पहला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा, आई होप। पहला पार्ट दिया हुआ है ज़ीरो। तो हम ज़ीरो को क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक ब्लॉक बना लेंगे। सही है। यहाँ पर ज़ीरो लिखेंगे, यहाँ पर ज़ीरो लिखेंगे। सही है। जो भी हमें नंबर दिया होगा हम उसे यहाँ पर लिख लेंगे। और सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे और ऐसे इसे लिख देंगे। फिर ज़ीरो प्लस ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो, तो हम यहाँ पर वही लिख देंगे, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम देखेंगे कि ये ज़ीरो इस वाले सेट के अंदर आ रहा है या नहीं। ज़ीरो इसके सेट के अंदर आ रहा है तो हम लिख देंगे बिलोंग्स टू दिस सेट, जो भी सेट होगा। अगर मिसाल के तौर पे इधर 1 आ जाता और इस सेट के अंदर 1 नहीं था तो हम इधर क्रॉस कट कर देते इसे, तो हम इधर लिख देते डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हेल्प करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी हेल्प्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमने एडिशन के रिस्पेक्ट से देखा था, ये हेल्प करती है। अब हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सही है। यहाँ पर अब वैसे ही करेंगे, यहाँ पर एक ब्लॉक बना लिया, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब ज़ीरो मल्टीप्लाई पर ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। यहाँ पर ज़ीरो इंटू ज़ीरो लिख के यहाँ पर भी ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो ही आता है। तो यहाँ पर फिर से बिलोंग वाला सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर भी ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो इसके अंदर आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी हेल्प्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये था पार्ट नंबर 1। अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हमें दिया हुआ है 1। ये भी सेम एज इट इज़ हो जाएगा,
यहाँ पर सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर 1 प्लस 1 2 के इक्वल होता है, 1 प्लस 1 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब देखें ये 2 इस सेट के अंदर नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर बिलोंग्स लगा के क्रॉस लगा देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट हेल्थ, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डज नॉट हेल्प। 2 मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और 1 यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हेल्ड करेगी क्योंकि 1 ही सेट है। क्लोजर प्रॉपर्टी हेल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 था। अब पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, 0 और -1 दिया हुआ है। सही है, अब इसमें कैसे करेंगे हम, इधर हम ऐसे करके इतने ब्लॉक बना लेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर माइनस। यहाँ पर सबसे पहले एडिशन विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे, यहाँ पर प्लस 0 प्लस 0 0, ऐसे करेंगे पहले, ऐसे करेंगे पहले इसे इसके साथ, फिर इसे इसके साथ, फिर इसे इसके साथ और फिर इसे इसके साथ। 0 प्लस -1 -1 प्लस 0, तो ये भी -1 -1 प्लस -1 -2 एप्लीकेशन किए वो यहाँ पर लिख देते हैं। पहले 0 हमने प्लस किया था 0 के साथ, तो हमारे पास 0 आया था। फिर हमने 0 प्लस -1 किया था, इसे एक दफ़ा लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर दो बार -1 है, तो यहाँ पर -1। और फिर हमने -1 प्लस -1 किया था, हमारे पास -2 आया था। अब देखते हैं, सबसे पहले 0 इस सेट के अंदर आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो बिलोंग्स टू 0 और -1, और -1 आ रहा है, देखिए हाँ जी -1 भी आ रहा है। अब -2 आ रहा है, नहीं जी -2 नहीं आ रहा, इसे कट क्रॉस लगा देंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर इसमें से एक भी बिलोंग नहीं करेगा इस सेट के अंदर, तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट हेल्प विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, दोनों पार्ट्स करने हैं ना, तो हमें बोला गया एडिशन वाला भी करके दिखाना है और मल्टीप्लिकेशन वाला भी करके दिखाना है। तो हम अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाले में डज नॉट होल्ड करता है एडिशन। रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या दिया हुआ था, हमें सेट दिया हुआ था 0 और -1। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो वही ब्लॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर 0 और यहाँ पर -1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर -1, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0, और फिर उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय -1 ये भी 0, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब वही सारी हमने बातें यहाँ पर लिख देनी है, 0 इंटू 0 0 के इक्वल, फिर उसके बाद 0 इंटू -1, ये 2 बार नहीं लिखने की ज़रूरत, तो ये हो जाएगा 0, और -1 इंटू -1 ये 1 के इक्वल। तो अब हम देख लेते हैं, ये बिलोंग करता है इसके साथ, 0 आ रहा है, हाँ जी 0 तो है, 0 और -1। फिर उसके बाद ये 0 भी इसके साथ है, तो ये भी बिलोंग करता है, 1 नहीं करता जी, तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। तो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट हेल्प विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
एडिशन में भी हेल्ड नहीं करती थी और मल्टीप्लिकेशन में भी हेल्ड नहीं करती थी। अब इसका फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 और -1। अब हमें ये चेक कर लेंगे। यहाँ पर ब्लॉक्स बना लेते हैं। 1 यहाँ पर -1, 1 और यहाँ पर -1 और यहाँ पर प्लस का साइन। पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करते हैं। 1 + 1 2, फिर उसके बाद 1 - 1 0, फिर उसके बाद -1 + 1 0, फिर उसके बाद माइनस, वही सारा सिलसिला यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 + 1 1 + 1 = 2, -1 + 1 = 0 एंड -1 + -1 = -2। अब देख लेते हैं ये इसके अंदर बिलोंग करता है या नहीं। यहाँ पर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये डज नॉट बिलोंग हो जाएगा जी। -1 और 0 भी नहीं आ रहा जी, तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स कर जाएगा। और -2 भी नहीं है, यहाँ पर 1 और -1 दिया हुआ है, तो ये नहीं बिलोंग करता। यहाँ पर भी हमारे पास डज नॉट बिलोंग हो जाएगा। तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी हेल्ड नहीं करती। रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट हेल्ड करती है। फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही बनाने ब्लॉक्स। 1 - 1 1 और -1। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा करें। 1 × 1 1 होता है। फिर उसके बाद -1 × 1 -1 होता है और -1 × 1 होता है -1 -1 × -1 होता है 1। अब वही सिलसिला यहाँ पर लिख देते हैं। 1 × 1 1 के इक्वल होता है। 1 × -1 के इक्वल होता है। 2 बार नहीं लिखने की ज़रूरत। फिर उसके बाद 1 - 1 × -1 होता है हमारे पास 1 के इक्वल। अब देख लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी बिलोंग करती है या नहीं। यहाँ पर 1 है इस वाले क्वेश्चन में जी, हाँ जी 1 है, तो 1 हेल्ड करता है, बिलोंग करता है। यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 दिया हुआ है, तो ये भी बिलोंग कर जाएगा। और यहाँ पर 1 नहीं है, 1 है जी, 1 भी है, तो ये 1 और -1, तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी हेल्ड करती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर